हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। पुनः पिछले लेक्चर की भांति आज का लेक्चर भी मेरा स्ट्रेट लाइन पर ही है। हमने पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्टर में बताया था, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव करके आपको दिया था y = mx + ये ध्यान दें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डेरिवेशन दिया है आपको y = mx + c, जहां पे m को बच्चे बोल रहे थे ना, m इज द स्लोप और ग्रेडियंट। m को क्या बोलते हैं? m मेरे पास स्लोप है। एंड c इज व्हाट? c इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो आप ऐसे आएगा बच्चे, ध्यान रखो ऐसे। ये मेरे पास c है, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये मेरे पास थीटा बनता है जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और ये मेरे पास c है। c इज द y इंटरसेप्ट made by the line in positive direction of y axis, this is c, y intercept। तो बच्चे y = mx + c हमने ड्राइव करके आपको दिया है। आज हम लोग जानेंगे कि y = mx + c इस टाइप्स का यदि कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है तो हम कैसे समझे कि उस इक्वेशन का स्लोप क्या है, उस इक्वेशन द्वारा बनाया गया y इंटरसेप्ट है कितना, चाहे वो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है या y इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आइए पहले आपको डिफरेंट हम फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि उसका स्लोप निकालते कैसे हैं और उससे उस लाइन द्वारा बनाया गया y इंटरसेप्ट होता क्या है। क्लियर है? यस। तो आइए आपको ढेर सारे एग्जांपल, जैसे बच्चे आप देखेंगे हमारे पास क्या है, 7x + 3y = या प्लस 5 = ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन, हमें इस लीनियर इक्वेशन को ऐसा फॉर्मेट बनाना है और ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद हम देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। लेकिन ऐसा फॉर्मेट लिखने के लिए बच्चे पहला काम क्या है कि y का कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और x का जो कोफिशिएंट होगा वही m कहलाता है, वही स्लोप और ग्रेडियंट कहलाता है। और इसके बाद जो c मिलेगा, c यदि पॉजिटिव है तो समझिए कि वो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाएगा लाइन द्वारा, और यदि c नेगेटिव है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाएगा लाइन द्वारा। क्लियर है? तो आप देखिए, इसको पहले मैं बना रहा हूं, इसको फॉर्मेट में लिखना है बच्चे। तो आप पहले इसको फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या लिखो, 3y = आप ये ले लो, 7x बनेगा और -5। ओके, फिर इसका y का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 3 से इसको डिवाइड करना बहुत जरूरी है। तो आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो y = क्या मिलेगा, -3/7x और -5/3। अब आप देख सकते हैं बच्चे कि लिखा हुआ y = mx + c, तो y = mx + c के फॉर्मेट में देखें तो यहाँ हियर में देखूं तो m का वैल्यू ये मिल रहा है बच्चे, m का वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट उसको m बोलते हैं, और दिस इज द c मेरे पास नेगेटिव है। इसका मतलब यह लाइन y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करेगा -5/3। क्लियर है? तो हमारे पास हियर मैं बच्चे देखूं तो m बराबर कितना मिल गया, -7/3, और c का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है -5/3। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लीजिए, और x का जो कोफिशिएंट है वो उसको स्लोप बोलिए, और इधर आपको जो c मिल रहा है दिस इज c, y इंटरसेप्ट मिलता है। क्लियर है? एक और इक्वेशन बच्चे, हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला ax + by + c = 0। इस लाइन का स्लोप बताना है, स्लोप बताइए, दैट इज m बताइए। तो आप इस लाइन को पहले इस फॉर्मेट में लिखिए। कैसे लिखेंगे बच्चे? तो आप लिखेंगे क्या, dy = -ax - c, a उधर चला गया, c भी उधर चला गया, तो आप यहाँ से b, यहाँ से y निकालेंगे तो क्या निकलेगा, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, -a/b into x - c/b। ओके, तो ये जो आपके पास मिल रहा है ना, x का जो बच्चे कोफिशिएंट -a/b, दिस इज स्लोप, इसी को बच्चे बोल रहे हैं आपको दिस इज स्लोप। तो स्लोप = -a/b, और c का वैल्यू बच्चे मिल रहा है ना, c का वैल्यू c/b, ये मेरे पास बच्चे y इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो आपके जैसे का और एग्जांपल बच्चे, हमारे पास एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे हमारे पास क्या है, lx + my = n, ये ले रखा है इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आप ऐसे लिखो, इस फॉर्मेट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, बोलो, my = ये इधर आ जाएगा, lx + n, यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 होना करना है, तो 1 करने के लिए आप m से डिवाइड करोगे, तो क्या करोगे आप, y = -l/m into m + n और m। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है -l/m,
माइनस एम एल बाई एल इज स्लॉप, इसलिए स्लॉप कितना बच्चे मिलेंगे, स्लॉप इक्वल टू माइनस एल बाई दिस इज द स्लॉप। अच्छा एक और लाइन हमारे पास बच्चे मैं ले रहा हूँ, एक और कंडीशन ले लीजिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास x प्लस सी। अब बताइए x में कितने से मल्टीप्लिकेशन है, 1 से, इसलिए स्लोप कितना बच्चे मिल रहा है, स्लोप इज इक्वल टू 1। यदि हमारे पास बच्चे x माइनस वाई और इज इक्वल टू मेरे पास के दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आप स्लोप बताएं, इसमें स्लोप कितना होगा, तो y को आप उधर ले आए, y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है x, अब इधर आकर हमारे पास के, तो के x में कितने से कॉफी मल्टीपल है 1 से, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना होगा 1, देखो स्लोप इक्वल टू 1, स्लोप इक्वल टू 1। तो बच्चे अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि स्लोप क्या है, तो x का कोफिशिएंट ढूंढना ही स्लोप है, x का कोफिशिएंट ढूंढिए और पहले उस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए कि y इक्वल टू mx प्लस c। बोले से कौन लिख चाहिए, लिखा है ना कौन लिख चाहिए, इसमें लिखा है हाँ यस बच्चे, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मेरे पास जो स्लोप है, स्लोप जो हम लोग बच्चे देखते हैं क्या, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बच्चे स्लोप बोलते हैं। ओके क्लियर है, तो y बराबर mx प्लस सी लिखें और y का कोफिशिएंट बच्चे आप पहले 1 करें और x का जो कोफिशिएंट जो बनेगा उस कोफिशिएंट को बच्चे हम लोग स्लोप बोलते हैं और ग्रेडियंट बोलते हैं, और c जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपके पास y इंटरसेप्ट मिलता है। क्लियर है ना, यस करेक्ट दिस पार्ट, राइट ऑफ दिस। यस बच्चे डन, इरेज करूं, चलिए हटाता हूं। तो अब मेरे को स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन से पता हो गया। अब बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लोप निकालते कैसे। स्लोप जब हमारे पास दो बिंदु गिवन हो, 2 पॉइंट किसी लाइन पर हो, 2 पॉइंट गिवन हो, तो उस दोनों पॉइंट से जो बनने वाला जो लाइन होगा उस लाइन का स्लोप निकालेंगे कैसे। तो देखिए हेडिंग डालिए, स्लोप ऑफ ए लाइन, हेडिंग डालिए स्लोप ऑफ ए लाइन when the end point when the end point of this line is given, when slope of the line का slope निकालिए, when the end point, when the coordinate यहाँ पे वर्ड जोड़ दें, coordinate of end points of this line is given। मतलब आपको स्लोप निकालना है जब किसी भी लाइन, मेरे पास एक रेखा है और रेखा ए है बी है, उस रेखा का ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो और बी का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस लाइन जो बनेगी ए बी को मिलाने के बाद तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये देखिएगा, आपको स्लोप निकालने का एक प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा इसका आंसर क्या होता है ना कि ऊपर में स्लोप निकलता है तो बच्चे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होते हैं। तो ये स्लोप निकालने के कैसे निकलेगा, उसके लिए देखो बच्चे क्या एल्गोरिथम है,
लीड किया। पहले आप फिगर को समझे, ऐसे फिगर किया हमने, फिगर हमारे पास है ये देखिए बच्चे, पूरे फिगर को समझ लोगे आपके पास पूरा स्लोप का डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जब एंड पॉइंट गिवन हो तो हम लोग लाइन का स्लोप निकालते हैं। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास ऑरिजिन है। आपको क्लियर है? और मान लो कि ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे ये लाइन हमारे पास सीधी बनी ना, सीधी नहीं बनी, सीधी नहीं बनी तो सीधी बना लीजिए, पुनः सीधी नहीं बन रही है तो सीधी आप बना लीजिए, ठीक है, सीधी होनी चाहिए, ऐसे है हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या लाइन है बच्चे, ये लाइन जो है ना वो मान लो कि यहाँ से ऐसे हो, ये लाइन यहाँ से मान लो ऐसे हो, ये थीटा बना रही है, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है ना थीटा बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। और यहाँ से आप मान लो ना ऐसे, यहाँ से बच्चे इस पॉइंट है ना, पॉइंट पर एक P है और यहाँ पे मान लो कि ये क्या है बच्चे, ये Q है, ध्यान से ये बच्चे Q है, ये P है और वो बच्चे मान लो कि क्या है Q है। अब यहाँ से आप इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। इस लाइन पर दो पॉइंट हमने लिया है, एक का नाम P और एक का नाम Q है, दो लाइन हमारे पास है। यहाँ से बच्चे इस पर परपेंडिकुलर डाला है P L है और P से यहाँ पे M मैंने परपेंडिकुलर डाला है और एक्स एक्सिस, क्लियर। अब सपोज करो कि यहाँ से O L जो मेरे पास है, सपोज करो कि क्या है बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज करो कि x1 है, क्या है बच्चे x1 है। और यहाँ से PL की दूरी बच्चे मान लो कि क्या है बच्चे y1, क्या है y1, तो P का कोऑर्डिनेट तो है ना, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे x1, y1, ओके। और यहाँ से सपोज करो ना ये ऐसे, यहाँ से बच्चे क्या है x2 है, OM की लंबाई बच्चे क्या है x2 है और x2 हो गया। अब यहाँ से QM की लंबाई मान लो, तो मान लो आप कि QM की जो लंबाई है बच्चे वो क्या है मेरे पास y2 है, ओके। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर इस पर डाल, परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, मतलब P से आपने परपेंडिकुलर डाला है PS, P से आपने परपेंडिकुलर डाला है PS किस पर, QM पे, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो यहाँ पे मान लो कि इसकी लंबाई जब y1 है तो ऑटोमेटिकली ये भी y1 होगा। बच्चे ये भी y1 है तो ऑब्वियसली इसको भी y1 होना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक आपने जब मान रखा है y2, तो यहाँ से यहाँ तक y1 है तो ऑब्वियसली इसकी कितनी लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगा y2 में से y1 को घटाना पड़ेगा, तो ये लंबाई हो जाएगा बच्चे y2 माइनस y1। उसकी लंबाई कितनी है बच्चे y2 माइनस y1, ओके। और यहाँ से बच्चे ध्यान रखना, यहाँ से x2 है, इसकी लंबाई x1 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो रही होगी x2 माइनस x1। अच्छा बच्चे एक चीज और समझो, यदि LM जितना बड़ा है उतना ही तो PS भी है, तो x2 माइनस x1 ये है, तो मेरे पास इसकी लंबाई कितनी हो रही होगी x2 माइनस x1, ओके। इसकी भी लंबाई मेरे पास x2 माइनस x1 हो रहा है। और इसकी लंबाई बच्चे आपके पास मिल गया QS की लंबाई कितनी है y2 माइनस y1, तो ये बेस मिलेगा, ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा बच्चे एक चीज और डालो, यह लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही है। तो आपने यदि ज्योमेट्री का रूल पढ़ा होगा तो ज्योमेट्री से आपको पता होगा क्या कहती है ज्योमेट्री, यदि मेरे पास कोई ऐसे लाइन हो और एक और लाइन ऐसे हो, ध्यान दें ऐसे लाइन हो और यहाँ से ऐसे कोई लाइन आती है, यह लाइन पैरेलल हो और ये लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो इस एंगल का वैल्यू जो है इस एंगल का वैल्यू के बराबर आता है। बच्चे क्यों ऐसा, यदि दो लाइन पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल एक मिलेगी और ट्रांसवर्सल जब उस लाइन पैरेलल लाइन को काटती तो दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल फिगर देख सकते हो, यह लाइन बच्चे यह लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगी, तो ये थीटा जितना बनाएगा वही एंगल यहाँ पे भी थीटा। कहाँ से बच्चे मिला, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन मैंने लगाया, ये मेरे पास आपस में बराबर हो गए। अब बच्चे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, अब पूरी कंटेंट एक्सप्लेनेशन आपके सामने मिल चुकी है। अच्छा बच्चे इसका कोऑर्डिनेट सूत्र है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चे y2, ये मैंने लिख लिया। अब आइए एनालिसिस करता हूँ। अब मैं डिफाइन करना होगा बच्चे, तो tan थीटा ले लूंगा ना, tan थीटा लोगे तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपकी लंबाई कितना है y2 माइनस y1 और बेस की लंबाई कितना है बच्चे x2 माइनस x1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि किसी लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उस लाइन का स्लॉप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, tan थीटा डिफाइन करो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय m। तो इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ओके क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, हमें पता है। आइए इस चीज को लिख लेते हैं, कैसे बच्चे लिखेंगे हम लोग, ये देखिए
ये देखिएगा मैंने क्या किया, लेट किया, हमने क्या क्रिएट किया, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बी टू डिस्टिंक्ट लाइन, बी टू डिस्टिंक्ट, बच्चे डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, देखो पी और क्यू दोनों पॉइंट जो है ना इस लाइन पर अलग अलग है, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। अब ध्यान रखिए P से मैंने PL परपेंडिकुलर ड्रा किया है x एक्सिस पर, ठीक है, और Q से QM ड्रा किया है परपेंडिकुलर x एक्सिस पर। वी ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ, परपेंडिकुलर PM PL एंड QM ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रा किया है। लेट किया बच्चे, लेट कर लो ना, लेट OL कितना है बच्चे आपके पास, OL इज इक्वल टू x1 एंड PL कितना है मेरे पास बच्चे, PL इज इक्वल टू y1, देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा ना x1 y1, देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट बच्चे क्या है, कोऑर्डिनेट का साइन है, ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट का साइन है, PL का कोऑर्डिनेट बच्चे x1, y1। आल्सो यहां से बच्चे चले, आल्सो क्या है हमारे पास, आल्सो यहां से OM लेकर चलिए, OM कितना है x2 है, OM इज व्हाट x2, और QM कितना है बच्चे, QM इज व्हाट y2, ओके। तो Q का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा ना, Q का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा x2 y2, देयरफॉर Q का कोऑर्डिनेट बच्चे मिल चुका x2, y2, Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल चुका है बच्चे x2, y2। अब हमारे पास क्या, मैंने यहां से P से, ध्यान रखिए P से PS परपेंडिकुलर डाला है QM पर। वी ड्रा PS परपेंडिकुलर, PS परपेंडिकुलर टू QM, QM पर परपेंडिकुलर डाला। चलिए इसको यदि बच्चे ध्यान रखना, इसको OL ले रहे हो और यहां से OM का वैल्यू, OL है x1 और OM का वैल्यू x2 है, तो आप LM का वैल्यू निकालोगे तो बच्चे x2 में से x1 को घटाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आल्सो यहां से लिखोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, आल्सो LM डिफाइन करना होगा तो OM माइनस OL, और OM का वैल्यू मेरे पास है बच्चे x2 है, और x2 में से किसका घटाना पड़ेगा, x1 को घटाना पड़ेगा। और बच्चे ध्यान से इस चीज को देखो, जितना LM है उतना ही PS है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट LM इज इक्वल टू PS, और PS का वैल्यू क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, क्लियर। ये बच्चे x2 माइनस x1 मिल गया। सिमिलरली आप यहां से देखोगे तो यहां आपके पास बच्चे है क्या, यहां से आप देखोगे QM दे रखा है, अगेन मैं चल रहा हूं, अगेन QM मेरे पास दे रखा है। QM कितना बच्चे, QM मेरे पास है y2, QM कितना है y2 एंड SM कितना दे रखा है, SM इज इक्वल टू y1। तो आप इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो बड़ा वाला से घटाओ तो ये मिल जाएगा, इसलिए QS इज इक्वल टू, देयरफॉर QS इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये मेरे पास मिल गया, QS का वैल्यू मिल गया। अब बच्चे ध्यान रखना, अब यहां से मैं चल रहा हूं, नाउ सिंस बच्चे बता रहा हूं आपको, यदि देखा जाए PS एंड OM दोनों पैरेलल लाइन है, सिंस PS इज पैरेलल टू OM, जब ये रेखाएं और ये रेखा आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, जब इतना होगा तो ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, तो जितना इतना एंगल है उतना ही एंगल ये होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल QOM बराबर होगा एंगल किसका, QPS, कहां से, बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ये बच्चे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब आज हमें क्या मिल रहा है बच्चे, इसके एंगल में मिल गया QPS, दिस इंप्लाइज दैट QPS का भी वैल्यू बच्चे कितना मिलेगा, थीटा। QPS भी मेरे पास बच्चे मिल गया, थीटा।
अब यहाँ से देखो QPS थीटा मिल गया। अब मैं इसमें टेन थीटा डिफाइन करने वाला हूँ इन ट्रायंगल QPS। इस ट्रायंगल में आपने मतलब इन नाउ इन ट्रायंगल QPS तो टेन थीटा डिफाइन करेंगे तो ये बच्चे टेन थीटा को क्या बोलते हैं, मैंने लेक्चर में बताया प्रीवियस लेक्चर में, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं किलोमीटर बाई एम। तो टेन थीटा डिफाइन कराओगे तो क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में बच्चे, QS अपॉन PS, QS अपॉन PS। टेन थीटा लिखोगे तो क्या QS अपॉन PS। ऑब्वियसली बच्चे क्या मिल रहा है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू M इज इक्वल टू QS का वैल्यू मेरे पास बच्चे ने रखा y2 माइनस y1, तो यहाँ से आप लिख लीजिए y2 माइनस y1 अपॉन PS का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है बच्चे x2 माइनस x1, तो इसको आप लिख लीजिए x2 माइनस x1। जो मैं बोल रहा था कि स्लोप जो आता है बच्चे इसी को m बोलते हो, तो m का वैल्यू y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको मिल रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप SG में लिख सकते हैं कि m जो मेरे पास मिल रहा है m का वैल्यू वो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मिल रहा है। और इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप और ग्रेडियंट, ढाल जिसको बोला जाता है। कब, जब किसी भी लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उस लाइन का स्लोप हम लोग y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देते हैं, उसी का रेशियो होता है अभी ठीक डिनोटेड बाय m। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो भी आपको मैंने प्रूफ किया है और बखूबी आप अच्छे से समझे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। ओके चलिए, तो पहले इसको कंप्लीट करें, राइट डाउन दिस। अब इस पर हम आपको एक एग्जांपल 2 4 5 एग्जांपल के माध्यम से आपको आगे समझाते हैं। यस डू बच्चे कंप्लीटेड, डन। चलिए मैं अभी इसको इरेज करता हूं। अब आपको मैं एक दो एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं कि जब आपके पास किसी लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसका स्लोप आप डायरेक्टली इस फार्मूला के माध्यम से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन s कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से कैसे निकालें। ओके यस, इरेज करो, यस कंप्लीट करो, इरेज करता हूं, हटाता हूं ऊपर से बच्चे। यस देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल आपको बताना है बच्चे, ये लाइन हमारे पास P है, ये लाइन Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे मान लो 4 है, ये 5 है, इसका कोऑर्डिनेट 6 है और 7 है, ठीक है। ये 4 5 है, इसका कोऑर्डिनेट 6 और 7 है। अब इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो बच्चे आपको स्लोप लिखना आपको पता है, स्लोप होता है और स्लोप पे आप m लिखते हो, तो स्लोप का फॉर्मूला अभी आपके पास है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी को भी बच्चा चाहे आप इसको x1 y1 मानो या x2 y2, या इसको आप x1 y1 या x2 y2 ऐसे मान सकते हो। तो चलो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये 7 माइनस 5 हो जाएगा और अपॉन 6 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली 7 माइनस 5 इज नॉट 2 और 6 माइनस 4 इज नॉट 2, कटेगा, ये कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास इसका मतलब स्लोप होगा 1। इस लाइन का इसका मतलब इस लाइन का स्लोप बच्चे कितना मिल रहा है 1। तो आपके पास एंड पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालना आसान, क्लियर। एक और करके दिखाता हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लाइन है L है, इसका M है, इसका है 5 है, -7 है और ये 9 है और -11 है। ओके, इस लाइन का स्लोप आपको निकालना है। तो स्लोप लिखोगे कैसे लिखोगे आप, स्लोप का तो डिफिनेशन आपके पास पता ही है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 तो बच्चे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हमारे पास है, तो इसमें से बढ़ाएंगे -11 माइनस ये y2 दिस इज y1 अपॉन क्या 9 माइनस 5 ये हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली -11 माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको बच्चे घटाएंगे 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, इसमें से है ना इसमें से घटाएगा तो बच्चे -4 अपॉन 4 में से 4 कटेगा तो क्या -1। इसका मतलब स्लोप तो आपको मिलता नजर आ रहा है, दिस इज -1। तो स्लोप आपको निकालना बखूबी आ गया है। किसी भी लाइन का स्लोप आपको निकालना हो तो सिर्फ यही काम करना है आपको, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कब, जब एंड पॉइंट उसका गिवन हो। क्लियर है ना? यस, डू पास। यस बच्चे कंप्लीटेड। इरेज करूं? चलिए इरेज करता हूं। अब तो यहाँ तक आपको पता हो गया कोऑर्डिनेट का दिया हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे। बच्चे अब हमको बात करना है आपसे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान दें, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो हेडिंग डालिए पहले, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग डाली, एंगल बिटवीन दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। कब? जब दो रेखाओं का स्लोप नोन हो, दोनों रेखाएं हैं उनका स्लोप नोन है और दोनों रेखाओं के बीच में हमें कोण निकालना है। वो कैसे निकाल, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, दो रेखाएं हैं हमारे पास बच्चे, और दो रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है ये वाला एंगल है। ध्यान रखें, मेरा फिगर देखो आप, पूरी मेरी जो बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, ये दोनों रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के बीच का एक एंगल ये है। इस एंगल को फाइंड आउट करना है कब? जब इस रेखा का भी स्लोप नोन हो, इस रेखा का भी स्लोप नोन हो, दोनों के बीच में यदि एंगल थीटा बनता हो तो वो थीटा निकालने का क्या तरीका हो सकता है। ओके, तो हम वही मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है। पहले आप फिगर देखेंगे कैसे बच्चे, फिगर ठीक है, ये देखिएगा फिगर क्या है हमारे पास, ये फिगर है और ये फिगर है हमारे पास। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है बच्चे, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, मेरे पास आर एच है। ठीक है, एक मान लो यहाँ पे मेरे पास पी है और एल है, पी एल और पी एम, ये दो रेखाएं हैं। पी एल और पी एम दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं के जो बीच का जो एंगल है वो बच्चे मान लो कि वो क्या है, थीटा वन, थीटा है, दैट इज थीटा, दिस इज थीटा। मानकर मैं चल रहा हूं कि यह जो रेखा PL है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, मान लो कि वो क्या है, दिस इज थीटा वन। PL, द लाइन PL मेक्स एन एंगल थीटा वन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो थीटा वन कोण बनाता है और यह जो लाइन PM है, यह जो एंगल जो है ना, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एंगल क्या बनाता है, वो थीटा बनाता है। और मैं मान के चल रहा हूं तो हमारे पास जो PL का जो PL है मेरे पास थीटा वन और PM जो है मेरे पास थीटा टू। अच्छा बच्चे, याद होगा आपको, जब एक एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई लाइन बनाने लगती है एंगल, तो उसी को बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप थीटा वन मिलेगा। तो मान लो थीटा वन जब tan थीटा मिल रहा है हमारे पास, tan थीटा वन, तो उसके स्लोप को मान लिया मैंने m1 थोड़े समय के लिए। और ये लाइन जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा टू कौन बनाती है, तो दैट इज tan थीटा टू, और उस लाइन के स्लोप को मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या, दैट इज m2। क्लियर? तो इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है और दोनों लाइन के बीच का एंगल जो बच्चे हैं वो क्या है, थीटा है। यही थीटा हमें डिटरमाइन करना है, वो थीटा कैसे आएगा। क्लियर? तो बच्चे ध्यान रखना, आपके पास क्या है कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है थोड़ी सी चीजें। ज्योमेट्री में बच्चे आपको याद होगा, एक ज्योमेट्री में चीज होती थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ कैसे होता है। ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे, और ट्रायंगल में यदि किसी एक साइड को बढ़ा दीजिए, ट्रायंगल के किसी एक साइड को बढ़ा दीजिए, तो यह एंगल का वैल्यू मान लो कि आप अल्फा है,
यह एंगल का वैल्यू उसके ठीक अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, ये इस एंगल का वैल्यू इसके ठीक अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। तो इस एंगल का वैल्यू बच्चे क्या मिलेगा, यदि मान लिया कि मेरे पास एक बीटा है और मेरे पास बच्चे गामा है, ठीक है, तो इस अल्फा का वैल्यू बच्चे मिलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। मतलब कहा जाता है कि किसी त्रिभुज के बहिष्य कोण, एक्सटीरियर एंगल का मतलब बच्चे बहिष्य कोण का वैल्यू उसके ठीक सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी बच्चे हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यूज करना ही करना है आपको। तो थीटा टू का वैल्यू बच्चे आपको मिल जाएगा ना, थीटा टू इज व्हाट, इसी के अकॉर्डिंग आप सोचो तो थीटा टू का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चे थीटा प्लस थीटा वन। थीटा टू इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन, कहाँ से, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप मुझे बच्चे निकालना चाहेंगे, आप थीटा निकालना चाहोगे तो थीटा वन आगे घट जाएगा, थीटा वन थीटा टू माइनस दैट इज थीटा टू माइनस थीटा वन। क्लियर, तो ये हमारे पास मिल रहा है। अब यहाँ से हमारे पास आगे की ओर बढ़ेगा प्रोसेस। क्लियर, तो यहाँ से हम थीटा को निकाल सकते हैं। चलिए एल्गोरिदम क्या है बच्चे, एल्गोरिदम पहले मैंने आपको समझा दिया, अब उस चीज को मैं लिखता हूँ और लिख करके मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि दो लाइन के बीच में एंगल यदि थीटा बन रहा हो तो थीटा कैसे डिटरमाइन करते हैं। आइए लिखते हैं। पहले आप फिगर स्केच कर लिया, फिगर स्केच कर लिया। लेट बच्चे लेट, मैंने क्या किया, लेट पी आई एंड पी एम, दो रेखाएं पी एम बी, दो रेखाएं, टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट का मतलब वो अलग अलग रेखाएं, टू डिस्टिंक्ट लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, वो दो अलग अलग रेखाएं, विच मैक्स, विच मैक्स, अच्छा विच मैक्स नहीं, दो लाइन हमारे पास, इनके बीच में दो लाइन है, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, लेट कर लीजिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितना है, थीटा है। ओके, थीटा मैंने मान रखा है। नाउ सिंस द लाइन PL max and angle theta 1 in positive direction of x axis, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से जो कि PM जो है, सिमिलरली PM मैक्स एन एंगल थीटा 2 in positive direction of x axis। ओके, जो बच्चे जो लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि एंगल बना रहा हो उसी को हम स्लोप भी बोलते हैं। देयरफॉर आप बोल सकते हो इस लाइन का स्लोप को बच्चे हम डिनोट करने वाले m1 से, और m1 इज व्हाट, tan थीटा 1, एंड इस लाइन का स्लोप को हम डिनोट करने वाले बच्चे m2 से, क्योंकि स्लोप है m1 एक का और दूसरे का नाम m2 दे रहा हूं, और इसका नाम हो जाएगा बच्चे क्या, tan थीटा 2। तो पहले वाले लाइन का भी स्लोप हमारे पास नोन हो गया, दूसरे वाले लाइन का भी हमारे पास स्लोप नोन हो गया। क्लियर, tan थीटा 1 tan थीटा 2। ओके, अब हम बात करने वाले नाउ बाय ज्योमेट्री का यूज की, नाउ बाय ज्योमेट्री, नाउ बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से चलिए, ज्योमेट्री क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप यूज करें। थीटा टू का वैल्यू क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 1, कहां से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लगा दें, क्या यहां से मिलेगा, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पुनः मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके ठीक दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, दैट इज तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। तो यहां से मैंने यूज किया, इसको इधर ले आइए बच्चा, तो ये थीटा
थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, थीटा 2 में से थीटा 1 घट जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहाँ के बाद बच्चे आपको क्या करना है ना, आपने ट्रिगो पढ़ी है, यस मुझे पूरा आता है ट्रिगो, विश्वास है कि आपने ट्रिगो पढ़ी है। यदि वहां पे ना बच्चे आपने ये चीज देखा होगा, यदि मेरे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा हो, दोनों फंक्शन बराबर, बच्चे देखो साइन साइन फंक्शन है, दोनों तरफ बच्चे फंक्शन बराबर होते हैं, तो हम यहां से बातें करते हैं कि दोनों का एंगल बराबर, मतलब क्या बच्चे, दोनों तरफ फंक्शन बराबर, तो यहां से बातें खुलकर सामने आती है कि दोनों एंगल बराबर, और साथ ही साथ इनकन्वर्सली यदि दोनों एंगल बराबर तो दोनों फंक्शन बराबर। तो आप यदि एंगल बराबर लेकर चल रहे हो तो फंक्शन दोनों तरफ सेम लगा हो तो इक्वल हो जाएंगे, यदि आप दोनों फंक्शन पहले से ऑलरेडी बराबर है तो दोनों का एंगल इक्वल होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो ट्रिगो में आपने सीख रखी है। तो यहाँ से मैंने यूज करूंगा, दोनों यदि एंगल बराबर है तो मैं यदि दोनों तरफ यदि सेम फंक्शन ले लूँ तो भी उनको बराबर होना पड़ता है। तो बच्चे मैं थोड़ी देर के लिए मैं दोनों तरफ टेन लगा लेता हूँ, क्या होगा मेरे पास, ठीक है, टेन लगा लीजिए आप, टेन थीटा, और इधर भी आप लगा लिए टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्लियर है। इसको बताता हूं, तो बच्चे आपने क्या देखा, यहां पे एंगल बराबर तो मैंने दोनों तरफ टेन लगा लिया तो फंक्शन बराबर, एंड कन्वर्सली फंक्शन बराबर तो एंगल बराबर, क्लियर। अब यहां से बात आपको समझ में आ रहा होगा कि टेन थीटा दैट इज टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास पता है, ट्रिगो से आपने पढ़ रखी है, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 मतलब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, उसका आप कंसेप्ट यहाँ यूज करें तो क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 1, ये मेरे पास मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ से बच्चे आपके पास तो ये चीज तो पता है ना कि टेन थीटा 2 को आपने क्या बोल रखा है m2, टेन थीटा 1 को क्या बोल रखा है आपने m1, तो उसका वैल्यू आप चिपका दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या इज व्हाट, टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा 2 इज व्हाट m2, m2 यूज कर लीजिए, माइनस टेन थीटा 1 इज व्हाट दैट इज m1, m1 यहाँ से आप यूज कर लीजिए 1 प्लस m1 इंटू m2, क्योंकि यहाँ दोनों इंटू में है तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। इसका मतलब है बच्चे आपको टेन थीटा तो मिल गया, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा बच्चे ये चीज ध्यान दें, यहाँ पे थीटा आप निकाल भी सकते हैं, इनवर्स भी बना सकते हैं, थीटा का वैल्यू बनेगा टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो वो काम आप भी कर सकते हो। टेन थीटा का दैट इज थीटा निकालिएगा, आपको बनेगा बच्चे टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये थीटा वैल्यू निकाला जा सकता है ऐसे इनवर्स बना करके। बच्चे ये चीज तो मिल गया, थोड़ा सा यहाँ समझे बच्चे, ये जो एंगल जो मिलने वाला है ना हमारा, ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है मतलब क्या जान रहे हैं कि उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, दैट इज पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल मिलेगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट ये एंगल की बात करो तो उधर वाला एंगल जो बच्चे मिलेगा नहीं, ये वैल्यू बन जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये एंगल बच्चे बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल में आप 10 लगाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा उसमें 10 लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 10 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल यदि एक्यूट एंगल बनेगा तो पॉजिटिव, और यह एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा होगा तो वो हमेशा एंगल बनने का नेगेटिव। इसलिए मैं बच्चे हमेशा बताता हूँ कि टेन थीटा का वैल्यू जब भी निकालो तो इसमें मॉडुलस लगा कर, मॉडुलस दैट इज मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि बच्चे मॉडुलस जब भी खुलता है तो दो वैल्यू लेता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसलिए प्लस वाला होगा तो एंगल क्या एक्यूट, और यदि माइनस वाला एंगल बन रहा है तो समझो कि एंगल क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज, क्लियर है। तो बच्चे इस चीज को मैं एक ही भाषा में आपके पास लिख कर रखूंगा, वैसे तो मैंने थीटा आपको निकाल ही रखा है, लेकिन आप यहाँ से आप रखेंगे वैल्यू, इधर लिख लो क्या, यस यहाँ से बच्चे यहाँ से आप नोट कर लेना है कि टेन थीटा का वैल्यू बच्चे आप नोट करना है, तो इसको हमेशा मॉडुलस में लगा कर रखें m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मॉडुलस लगा कर रखिए आप। मॉडुलस इसलिए बच्चे क्योंकि मॉडुलस में हमेशा वैल्यू दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस वाला भी होता है एक माइनस वाला भी होता है, तो यदि आप वैल्यू यदि मेरे पास ये एक्यूट एंगल का होगा एंगल तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएंगे, क्लियर है ना। मुझे पूरा विश्वास है आप क्लियर समझ चुके होंगे, यस डू फास्ट राइट ऑन दिस।
बच्चे कंप्लीटेड? डू फास्ट डू फास्ट। यस, इरेज करो बच्चे, हटाता हूं ऊपर से। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एनडीए का एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार बोर्ड का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का पेपर हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे निमसेट का पेपर हो, चाहे वो एंट्रेंस किसी भी एग्जाम लेवल का क्यों ना हो, चाहे डीयू का हो, जेएनयू का हो, बीएचयू का हो, चाहे सीयूईटी का पेपर हो, क्वेश्चंस हमेशा मैथ्स के डोमेन से हमेशा क्वेश्चन इससे होते ही होते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, एकदम क्लियर कंसेप्ट बनाकर, ठीक है? ओके, बच्चे यहां से ना बड़ा बड़ा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ऑब्जर्वेशन आपको देने वाला हूं। ऑब्जर्वेशन के लिए आप रेडी हो जाओ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे? ऑब्जर्वेशन क्या है? अभी आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाले हैं, क्या निकाले बच्चे? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, आपने ये निकाले, ठीक है? अब यहां पे इसमें बच्चे एंगल तो निकल गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम यदि थीटा को अपने तरीके से रख रहा हूं कि मान लो ये थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, फिर थीटा को मैंने सपोज किया कि 90 डिग्री है, क्या रिजल्ट आता है? इफ फर्स्ट में हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री है तो रख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट tan 0 डिग्री पर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये मिलेगा। और tan 0 डिग्री का वैल्यू बच्चे आप जानते हैं, tan 0 इज व्हाट? 0। व्हाट इज दिस? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है? ये इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 0 मिलेगा तो m1 माइनस m2। अब बच्चे ये तो 0 हो गया, अब m1 माइनस m2 बराबर 0 हुआ, इसका मतलब इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा? m1 बराबर m। ये बड़ा रिजल्ट है बच्चे, ठीक है? यदि दो लाइंस दिए हो और दो लाइंस का स्लोप आपस में क्या हो? बराबर हो, तो श्योर एंड सर्टेन कि दोनों लाइन कैसे होंगे? पैरेलल, पैरेलल। तो इसका मतलब पैरेलल हो, यदि दो लाइन का स्लोप बराबर हो तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, और यदि दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। ये बड़ा रिजल्ट है। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से बातें क्या खुलेंगी? दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल है बच्चे। यदि स्लोप बराबर तो लाइन पैरेलल, और यदि लाइन पैरेलल तो स्लोप बराबर। बच्चे बोथ वे है, ध्यान रखना। इससे बातें ये खुलेगी और इससे बातें ये खुलेगी, है ना? इसको बोलते हैं बच्चे मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, NASC, इफ एंड वन लीफ कंडीशन। तो यदि दो लाइन का स्लोप बराबर तो दोनों लाइन कैसे आपस में? पैरेलल। और दोनों लाइन यदि पैरेलल हो तो दोनों लाइन का क्या होगा बच्चे? स्लोप बराबर। ये बड़ा रिजल्ट है। तो जैसे एग्जांपल बच्चा आप मान लो कि मेरे पास क्या है, ये लाइन ऐसे ले लो ना, ऐसे लाइन है और ये लाइन आपस में है, ये दोनों लाइन आपस में बच्चे पैरेलल है, तो दोनों लाइन का स्लोप श्योर एंड सर्टेन है कि बराबर होगा। इस तरीके से क्लियर है ना? यस, डू फास्ट। कंप्लीटेड। दूसरा ऑब्जर्वेशन बच्चे, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मेरे पास कितना है? यदि मैं इस थीटा को कितना बच्चे पकड़ लूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो रखिए क्या बोलते हैं? दिस इंप्लाइज देयरफॉर tan 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू बच्चे आप जानते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है मेरे पास, तो क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू
m2 ये मेरे पास मिल रहा है। अच्छा अनडिफाइंड का मतलब बच्चे मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड का मतलब बच्चे 1/0, अनडिफाइंड का मतलब मैथ में 1/0 होता है। तो यहाँ से आप ले लो क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो फिर ऐसे करो, देखो तो क्या मिलता है, आगे बढ़ाओ तो इससे 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर इससे से मल्टीप्लाई करो तो बच्चे क्लियर, क्रॉस किया इससे इसमें और इससे इसमें, तो ये मेरे पास। अच्छा बच्चे 1 को उस तरफ ले लो, क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या -1। ये बच्चा बड़ा रिजल्ट हमारे पास मिल रहा है बच्चे, m1 इंटू m2 बराबर -1। यदि दो लाइन ध्यान दें, यदि दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर हो, मतलब परपेंडिकुलर इस टाइप से, यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, और 90 बनने के सिचुएशन में दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा बच्चे, -1। तो ये m1 है इसका स्लोप, इस लाइन का ना m2 स्लोप है, तो दोनों के यदि स्लोप का प्रोडक्ट बच्चे यदि -1 आ रहा है तो समझ लो कि दोनों लाइंस हमेशा कैसे हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये m1 इंटू m2 बराबर -1, दिस इंप्लाइज बोथ इंप्लीकेशन होगा, बोथ लाइन कैसे हो जाएंगे, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, और यदि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो बोथ लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर। क्लियर है ना दोनों बच्चे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट बेहद खास है, बहुत बड़ा रिजल्ट है मैथ्स का, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों रिजल्ट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को संभाल कर रखिए। ओके, यस, डू फास्ट। बच्चे कंप्लीटेड, मुझे पूरा विश्वास है आपको पूरी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही हर एक लेक्चर में आप जुड़े रहें, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है ना बहुत ब्रॉड होता जाए, और एक दिन आप मैथमेटिक्स के महंत के रूप में दुनिया के सामने पेश आएंगे। दोस्तों मिलेंगे, बच्चों मिलेंगे आपसे पुनः नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और उनको मैक्सिमम है ना हमारे वीडियोस देखने के लिए आप उनको प्रेरित करें, मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, ऑल द बेस्ट।